इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे काबिल एहतराम अज़ीज़ो, अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम में बैठे हुए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी उनमें बैठे हुए थे। तो अल्लाह के याद रहे ना उस वक्त सोमवार थी उस दिन, ना जुमेरात थी। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूल ने सहाबा से पूछा, हाँ भाई आज तुम में से रोज़ा किसने रखा? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फ़ौरन हाथ खड़ा किया रज़ी अल्लाह तआला ने, या रसूलल्लाह मैंने रखा है। फिर अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पूछा, हाँ भी आज जनाजा तुम में से किसने पढ़ा है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने फिर हाथ खड़ा किया, या रसूलल्लाह मैंने पढ़ा है। फिर अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछी, हाँ भी आज बीमार की बीमार पुरसी किसने की? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने फिर हाथ खड़ा किया, या रसूलल्लाह मैंने की है। फिर अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूल ने पूछा, हाँ भी आज मस्कीन को खाना किसने खिलाया? फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने हाथ खड़ा किया, या रसूलल्लाह मैंने खिलाया। अल्लाह के नबी फरमाया, जो दिन में 4 काम करेगा जन्नतुल्लाह उसके लिए वाजिब फरमा देते हैं, जन्नत उसके लिए वाजिब हो गई। कौन कह रहे हैं? मेरे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। तो मेरी अज़ीज़ों, इन 4 चीज़ों को करने की कोशिश किया करें। रोज़ा रखें, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए रखें। ये बंदे और अल्लाह के दरमियान है। किसी को पता मेरा रोज़ा है कि नहीं रोज़ा है? तो अल्लाह क्या कह रहा है? रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर मैं हूँ, मैं दूंगा नहीं, मैं हूँ। जिसको अल्लाह मिल गया उसको सारा कुछ मिल गया। तो रोज़े को उसकी रूह के मुताबिक मेरे भाइयों रखो, और इसके हलाल से रखो, और इसके हलाल से इफ्तार करो। और दूसरी बात, जनाजा मेरे अजीज़ों, हम जनाजे पढ़ते हैं लेकिन शक्ल दिखाने के लिए कि मेरा लड़ फंसा हुआ है, मेरा जाना बनता है, वो आया था, मेरा जाना बनता है। अल्लाह की रज़ा के लिए जनाजा पढ़ो मेरे अजीज़ों, अल्लाह की रज़ा के लिए। जब मैं पढ़ेंगे, अल्लाह के नबी फरमाया, जो अल्लाह की रज़ा के लिए जनाजा पढ़ता है, हदीस का मफहूम है, उहुद पहाड़ के बराबर सोना सदका करने का सवाब उसके मालम में लिख दिया जाता है। लेकिन शर्त ये है अल्लाह की रज़ा के लिए। ये नहीं मेरी भतीजी दी है, मेरी बेटी दी हुई है, तो इसलिए भी मेरी फुफ्फी की बेटी है इसलिए मैं आया हूँ, तो इसलिए भाई अल्लाह के रास्ते में भी अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ो। एक जनाजा बाज़ औक़ात ऐसे मैयतें ऐसी होती हैं मेरे अज़ीज़ों, मैयत की वजह से इतनी नेक होती हैं, पढ़ने वालों को अल्लाह बख्शिश फरमा देते हैं। और पढ़ने वालों में बाज़ ऐसे होते हैं उनकी वजह से अल्लाह मैयत की बख्शिश फरमा देते हैं। एक वाक़या लिखा हुआ है, एक कफन चोर था, जो भी मुर्दे को दफना के जाता, रात को ये कफन उतारता, बाज़ार में बेच देता। एक दिन एक खतून की लाश आई, जनाजा आया, जनाजा पड़ा, ये भी पीछे देखता रहा। जब जनाजे को दफना के सब चले गए तो रात को जूँ ही इसने कपड़ा खींचने की कोशिश की कफन ने, तो मैयत ने उसका हाथ पकड़ लिया। सर्दियों की रातें थी, ठर कांपने लगा, पसीने से भरपूर कांपने लग गया। ओए होए, अंदर से आवाज़ आई एक मुसलमान बहन का, मुसलमान भाई, जनती बहन का, जनती भाई कफन क्यों उतार रहा है? वो शख्स कांप रहा था पहले, फिर रो के कहने लगा, मैं और जनती, मैं तो सारी उम्र कफन ही चोरी करता रहा। उस अंदर से आवाज़ आई, अभी अभी तूने मेरा जनाजा नहीं पढ़ा? फरमाया, तुमने मेरा जनाजा पढ़ा है, अल्लाह ने मेरी वजह से तेरी बख्शिश कर दी है। तो बाज़ मैयतें ऐसी होती हैं अल्लाह पढ़ने वालों की बख्शिश फरमा देते हैं। तीसरी बात, बीमार की बीमार पुरसी करना बड़ा ही अजर है। अल्लाह की रज़ा के लिए जाएं। फिर फरमाया अल्लाह 70,000 फरिश्तों को कह देते हैं, जो दिन में बीमार पुरसी करके आता है, कहता है अल्लाह कहता है इसकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं करते जाओ। जो रात को करके आता, अल्लाह कहता है सुबह तक फरिश्तों से इसकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं करते रहो। कितना बड़ा अजर है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, बीमार पुरसी के भी अदाब हैं। उस वक्त जाएँ, ऐसा ना हो रात के 11 बजे हम जाते हैं, वो इंजेक्शन से मरीज़ सोया हुआ है, जाके हम उठाते हैं। शक्ल भी दिखाना मकसूद है कि भाई इसको पता चल जाए ये आया था, मैं अभी जाऊँ। अल्लाह की रज़ा के लिए जाएं, उठा के कहते हैं मोहम्मद दीना सो गया ना भैया दोस्तों, इसके अदाब का ख्याल रखें। अब मैं वहाँ फरमाया उससे अपने लिए दुआ कराओ, उसके गुनाहों अल्लाह ने उसकी बीमारी की वजह से धुल गए हैं, उससे अपने लिए दुआ करो, अल्लाह के नबी ने फरमाया। और चौथी बात, मस्कीन को खाना खिलाना बड़ा ही अजर है मेरे अज़ीज़ों, बड़ा ही अजर है। एक औरत जंगल में से जा रही थी, उसका मासूम शीरख्वार बच्चा दूध पीता, बच्चा छोटा सा 4-5 साल का, यहाँ कंधे में लगा हुआ है, सफ़र कर रही है। तो उसने आधी रोटी उसके लिए बचा के रखी थी, उठता है तो इसको देती हूँ आधी रोटी। पैदल सफ़र हुआ करता था, इतनी तरक्की का दौर नहीं था, इतने में एक फ़कीर नहीं आई, उसका बच्चा भी उसके कंधे में रो रहा था आंसुओं से, और मिट्टी से यहाँ निशान पड़े हुए से आंसुओं के। उसने कहा मेरा बच्चा बहुत भूखा है, भूख से बिलखला रहा है, अल्लाह के वास्ते कुछ खाने को है तो दे। तो उस औरत ने अल्लाह की रज़ा के लिए अपने बच्चे के लिए जो रोटी रखी हुई थी उसको दे दी। कहा मैं अपने बच्चे को दे दूँगी, कोई थोड़ा सा फासला तो रह गया, आधे घंटे का, घर जाके दे दूँगी।
वो औरत उसका शुक्रिया अदा करती चलेगी। इतने में औरत जंगल में सफ़र कर रही थी, यही जिसने अभी सदका दिया, मस्कीन को खाना खिलाया, तो एक भेड़िया आया, इतनी तेज़ी से एकदम आया, उसके बच्चे को झपटा मारा और लेके भाग गया। उस औरत हैरान परेशान, एकदम उसकी चीख निकली, उसकी चीख की निकलने से भेड़िया ने एकदम उसके बच्चे को छोड़ा और भाग गया। ममता थी, भागती हुई बच्चे को कभी इधर से देखे कभी इधर से सीने से लगाया, एकदम गैब से आवाज़ आई, तूने एक फ़कीरनी को अपने बच्चे का लुकमा उसको दे दिया मेरी रज़ा के लिए। तूने एक फ़कीरनी को अपने बच्चे का लुकमा मेरी रज़ा के लिए एक फ़कीरनी को दे दिया, हमने एक भेड़िए का लुकमा छीन के एक माँ को उसके हवाले कर दिया। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ तक बात चल सकती है, अल्लाह का निज़ाम हमारे हक़ में चलना शुरू हो जाएगा। अल्लाह मुझे सारी बातों पे मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।